सलाम। कभी इस सरहद के बारे में सोचा है जो हमारी दुनिया और उस दुनिया को अलग करती है जो नजर नहीं आती? आज हम एक ऐसे ही सवाल की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से जहनों को उलझा रखा है। आखिर जिन्नात का इंसानों पर असर और रसूख है तो कहां तक? तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन वाकई किसी इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकता है? अक्सर लोग इसका सीधा हाँ या नहीं में जवाब मजहबी किताबों में ढूंढते हैं, लेकिन जवाब इतना सीधा होता नहीं है जितना लगता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो आइए इसको समझने के लिए एक तरतीब से चलते हैं। हम कब्जे के सवाल से शुरू करेंगे, फिर कुरान के असल मकसद को समझेंगे, देखेंगे कि इस कायनात में बाशऊर मखलूकात कौन कौन सी हैं, और फिर असर और मजबूरी के फर्क को वाजे करेंगे, और आखिर में हम इस पूरे मामले को एक बिल्कुल नए जाविये से देखेंगे। तो एक सीधा जवाब हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? अक्सर जब भी ये सवाल पूछा जाता है ना, तो जवाब में असर या वसवसे जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। सीधा सीधा हाँ या ना नहीं मिलता। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि हम ये सवाल पूछ किससे रहे हैं। मतलब जिस किताब से जवाब मांगा जा रहा है उस किताब का यानी कुरान का बुनियादी मकसद आखिर है क्या? और यहीं पर आकर ना बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कुरान कोई गैबी मखलूकात की एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। इसका मकसद कुछ और है, बहुत ही खास और मरकूज। तो कुरान का जो मेन फोकस है ना, वो है इंसानों की रहनुमाई करना और उन्हें याद दिलाना कि एक दिन सबको अपने अमाल का हिसाब देना है। आप इसे जिंदगी गुजारने की एक गाइड बुक समझ लें। जिन्नात और फरिश्तों का जिक्र सिर्फ वहीं आता है जहां वो इस बुनियादी पैगाम से जुड़ा हो, ऐसा नहीं कि उन पर अलग से कोई तफसीली बाब मौजूद हो। अच्छा, तो इस पूरी तस्वीर में कुरान हमें 3 ऐसी मखलूकात के बारे में बताता है जिन्हें सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत दी गई है। आइए देखते हैं ये कौन है। तो सवाल यह है कि कुरान ये सब बता क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है? नहीं, असल में इसका मकसद उस वक्त के जो गलत ख्यालात थे ना, उनको ठीक करना था। जैसे कुछ लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां समझते थे या जिन्नात के बारे में अजीब व गरीब वहम पालते थे। कुरान ने सच्चाई सामने रखी ताकि उसका मरकजी पैगाम साफ रहे। चलें, ये सब समझने के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर। कुरान जिन्नात और इंसानों के ताल्लुक को कैसे दिखाता है? क्या ये कोई जिस्मानी कंट्रोल है या कुछ और? देखें, कुरान यहां एक बहुत खास लफ्ज इस्तेमाल करता है, वसवसा। अब वसवसे का मतलब क्या है? इसका मतलब है दिल में कोई बात डालना, कोई ख्याल, कोई मशवरा। गौर करें, ये जबरदस्ती नहीं है, ये सिर्फ एक किस्म की तरगीब या बहकावा है। अच्छा, इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है असर डालना, जैसे कोई आपको मशवरा दे, और दूसरी तरफ है मजबूर करना, जैसे कोई जबरदस्ती आपसे कुछ करवा ले। कुरान बिल्कुल वाज़ेह करता है कि जिन्नात का मामला पहली कैटेगरी में आता है, यानी असर और रसूख, मजबूरी नहीं। और अब हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जो पूरे मामले को एक नया रुख देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अब तक सवाल ही गलत पूछ रहे थे? माखज़ हमें अपना नजरिया मुकम्मल तौर पर बदलने का मशवरा देता है। तो जो असल बात है ना, वो ये है कि जिन किसी पर कब्जा कर सकते हैं या नहीं, ये दीन की कोई बुनियादी बात नहीं है, बल्कि ये एक तजुर्बाती मामला है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है, जिस पर तहकीक हो सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दुनिया की दूसरी चीजों पर करते हैं। और ये मिसाल तो बहुत जबरदस्त है। हमें ये जानने के लिए किसी मजहबी किताब की जरूरत नहीं पड़ती कि शेर कैसे शिकार करता है या परिंदे कैसे घोंसला बनाते हैं। हम क्या करते हैं? हम उनका मुशाहिदा करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात के बारे में जो लोगों के तजुर्बात हैं, उनका भी तज्जिया किया जा सकता है। ये साइंस की तरह एक फील्ड है, और माखिज खुद इस बात को बहुत खूबसूरती से बयान करता है कि ये सब तजुर्बाती उलूम हैं। इसी तरह जिन्नात के बारे में भी लोग अपने तजुर्बात बयान करते हैं। आप उनका तज्जिया कीजिए जैसे दूसरी चीजों का किया जाता है। अगर बात माकूल हो तो कबूल कर लीजिए, ये दीन का बुनियादी मौजू नहीं है। तो हमने कहां से शुरू किया था? एक सीधे से सवाल से। और अब हम कहां पहुंच गए हैं? हम एक जवाब से ज्यादा सोचने का एक नया तरीका सीख चुके हैं। आइए इस सारी बात को समेटते हैं। तो आखिर में बात क्या निकली? असल सवाल ये नहीं है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, बल्कि असल सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा दावा करता है तो हम उसका तज्जिया कैसे करें। ये जवाब ढूंढने के बजाय तनकीदी नजर से देखने की दावत है। और यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ इस गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं कि इस दुनिया को समझने की कोशिश में वो हद कहाँ है जहाँ ईमान ख़त्म होता है और तजुर्बाती तहकीक शुरू होती है।